माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से हम अपने तमाम नाजरीन और मेहमानों को आज के मुशायरा में खुशामदीद कहते हैं। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज के मुशायरा में पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेल्स, इटली, कनाडा और अमेरिका से मारूफ शोरा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन सबको तहे दिल से उनके मशकूर हैं और उन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी रेवरेंड फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब निभा रहे हैं। आप शायर, अदीब, मीडिया पर्सन हैं। पीटर्सबरा में कहानत की खिदमत पर मामूर हैं। आप मुकालमा टीवी के रूह रवां हैं। आप एक मुनफरद लहजे के शायर हैं। आपके पसंदा शोरा कराम में मिर्ज़ा गालिब, कतील शफ़ाई, नासिर काज़मी और नज़ीर कैसर नुमाया हैं। आपने 2008 से 2011 तक रोम में रेडियो वेटिकन पर प्रेजेंटर के तौर पर काम किया। कैथलिक नकीब के एडिटोरियल बोर्ड पर रहे और आप 6 कुतब के मुसन्निफ भी हैं। 2005 में आपको मजलिस फ़रोग़ अदब अवार्ड से नवाजा गया। आप तारीकी में रोशनी और नाउमीदी में उम्मीद फैलाने पर यकीन रखते हैं। उनका एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र, रोशनी बाँट दो ज़माने में, रोशनी बाँट दो ज़माने में, इससे पहले कि रात हो जाए। अब मैं फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू फादर मानी। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब और नाजरीन जितने लोग हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं। बताना चाहेंगे कि आज हम मुशायरा जो है वो उसका एहतमाम किया गया है माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की तरफ से, जिसके रूहे रवां आफ्ताब मुगल हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और वो माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के रूहे रवां हैं। आफ्ताब साहब ये जरा आवाज कंट्रोल कीजिएगा काइंडली। जावेद, मेरा ख्याल आपकी तरफ से शोर काफी है और यूनुस आपकी तरफ से, आप जरा म्यूट कर लें आप दोनों साथी। मैं जावेद और यूनुस वरियाम को म्यूट कर रहा हूँ, काइंडली प्लीज। मेरा ख्याल अभी सारे म्यूट कर लीजिए, बाद में जब दावत दी जाएगी तो फिर खोल लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी। तो आज का जो मुशायरा जो है वो माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की तरफ से उसका इनेकाद किया गया है और ये न्यू ईयर मुशायरा है। और जैसा आप सब जानते हैं कि हर नया साल जो है वो हम नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं और नए साल का ये पहला महीना है और हमारी दुआ है कि इस मुशायरा के वसीला से, हमारे इकट्ठे होने के वसीला से दुनिया में अमन कायम हो और हम सब जो हैं वो अच्छे तरीके से इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर सकें। आज का जो मुशायरा है उसकी सदारत जो है वो जनाब रज़ीउल दीन रज़ी साहब फरमा रहे हैं। रज़ीउल दीन जो है वो इंतहाई मुतहरिक और मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और साबिक सदर हैं वो प्रेस क्लब मुल्तान के। वो सीनियर सहाफ़ी हैं, शायर, अदीब और दानिश्वर हैं, कॉलम निगार हैं। हम जनाब रज़ीउल दीन रज़ी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया। जी जी। और आज का जो हमारा मुशायरा है उसके मेहमान खुसूसी जो हैं वो डॉक्टर अफजाल फिरदौस हैं। वो लेजेंड शायर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, अदीब हैं, पास्टर हैं, मुसन्निफ हैं, अमेरिका में मुकीम हैं और जो अमेरिका में मुकामी लोग हैं और वाइट कम्युनिटी है उनके दरमियान वो पुल की हैसियत रखते हैं। हम डॉक्टर अफजाल फिरदौस हैं, उनको आज के मुशायरा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खुश आमदीद कहते हैं। जो हमारे साथ आज शोरा कराम हैं जो अपना कलाम पेश करेंगे, उनमें जनाब बशीर आसिम गिल, जनाब अयूब शहजाद गिल, रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी, जनाब समीर अजमल, जनाब यूनुस वरियाम, जनाब नईम वाइज, जनाब जावेद याद
मोहतरमा सफिया हयात और जनाब जीम फे गौरी। तो हम इन तमाम शोरा कराम को भी आज के इस मुशायरे में खुश आमदीद कहते हैं। मैं जनाब रजी उल दिन रजी साहब की, जो कि आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, उनकी इजाज़त से आज के मुशायरे का आगाज करना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए जनाब। जी जी, बहुत शुक्रिया रजी उल दिन रजी साहब। क्योंकि मैं मुशायरे को होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने ही कलाम से आज के मुशायरे का आगाज करूँ। तो एक इरशाद। गजल से आगाज करता हूँ कि जिस घड़ी तेरे शहर में आया था। काइंडली आप अनम्यूट कर लीजिए अभी। हाँ जी। वाह जी वाह। जिस घड़ी तेरे शहर में, जिस घड़ी तेरे शहर आया था, ख्वाब आंखों में बांध लाया था। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। ख्वाब बहुत शुक्रिया। आंखों में बांध लाया था। जी जी, क्या कह क्या जी कह जी, बहुत शुक्रिया। जिस घड़ी तेरे शहर आया था, जिस घड़ी तेरे शहर आया था, ख्वाब आंखों में बांध लाया था, बहुत उम्दा। और एक साया था मेरे आगे भी। वाह 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 वाह। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक साया था मेरे आगे भी, मेरे पीछे भी एक साया था। साया था। वाह 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 वाह। जी जी, बहुत शुक्रिया। और फिर शेर देखिए कि मेरे रास्ते का वही कांटा है, मेरे रास्ते का वही कांटा है, फूल जिसके लिए मैं लाया था। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे रास्ते का वही कांटा है, फूल जिसके लिए मैं लाया था। बहुत खूब। और खो दिया। जी बहुत शुक्रिया। खो दिया किस कदर सहूलत से, खो दिया किस कदर सहूलत से, तो जिसको मुश्किल से मैंने पाया था। वाह वाह, बहुत अच्छा। जी बहुत शुक्रिया। और चंद इशार और एक गजल के मुझसे कहता है गम का मारा हुआ। वाह क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया। मुझसे कहता है गम का मारा हुआ, किस कदर इश्क में खसारा हुआ। वाह जी वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। जी जी, मुझसे कहता है गम का मारा हुआ, किस कदर इश्क में खसारा हुआ, और तुम ही उस ख्वाब की हकीकत हो। वाह, तुम ही उसकी ख्वाब की हकीकत। वाह, तुम ही उस ख्वाब की हकीकत हो, मैं हूँ जिस ख्वाब में उतारा हुआ। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने क्या कहने। हाँ जी। और टूट कर भी तुम्ही को चाहूंगा। क्या क्या क्या। जी जी, बहुत शुक्रिया। टूट कर भी तुम्ही को तुम्ही को चाहूंगा। प्यार मुझको अगर दोबारा हुआ। वाह जी वाह 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 वाह, शानदार। क्या बहुत कहने। अच्छा। शुक्रिया। टूट कर भी तुम्ही को चाहूंगा, प्यार मुझको अगर दोबारा हुआ, और हर क्या तरफ। बात है, क्या बात। जी जी, बहुत शुक्रिया। हर तरफ रोशनी का मेला है। वाह वाह, हर तरफ। वाह वाह जी जी, वाह बहुत वाह। शुक्रिया। हर तरफ रोशनी का मेला है, ख्वाब में फिर यही इशारा हुआ। वाह वाह वाह, वाह वाह बहुत अच्छा। तरफ रोशनी का दिन मेला ख्वाब है, देखा है। ख्वाब में फिर यही इशारा हुआ, और इशारा हुआ। जिंदगी सबसे प्यार करती है। वाह 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 वाह। जिंदगी सबसे प्यार। बहुत शुक्रिया। जिंदगी सबसे प्यार करती है, अब कहीं मुझ पे आश्कारा हुआ। आश्कारा हुआ। वाह वाह वाह, वाह वाह। जिंदगी सबसे प्यार करती है। बहुत शुक्रिया। अब कहीं मुझ पे आश्कारा हुआ, मुझसे कहता है गम का मारा हुआ, किस कदर वाह वाह। इश्क में खसारा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। जी बहुत शुक्रिया। और जैसा आप जानते हैं कि जो आज का हमारा मुशायरा है, हमारे नाज़रीन जिन्होंने शायद हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको बताना चाहेंगे कि इस मुशायरे का इनेकाद जो है वो माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान ने किया है, और जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल जो हैं वो इसके रूहे रवा हैं। उन्होंने
वो इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर हैं। तो हम मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि जो शेर व अदब का सफर है ये बहुत कठिन सफर है। हमारे एक दोस्त शायर हैं, वो कहते हैं कि शेर कहने से शेर होने तक उम्र लगती है इस रियाजत में। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो सफर है इसका हम आगाज करते हैं। हमारे शायर दोस्त हैं जिनको अभी मैं दावत दूंगा, उनका मुख्तसर तारुफ पेश करता हूं कि वो फाउंडर चेयरमैन हैं कलमकार इंटरनेशनल के और चीफ एडिटर हैं नई उमंग मैगजीन के। उन्होंने 5 साल जो है वो खिदमत की है नेशनल चर्च नाजरियन साउथ कोरिया में, और उन्होंने बहैसियत उस्ताद टीचर कैथीड्रल स्कूल सिस्टम जो लाहौर में है वहाँ पर 13 साल खिदमत की है। उन्होंने मास्टर किया है डिविनिटी में। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त शायर जनाब बशीर गिल आसिम। तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जी, थैंक यू सो मच फादर इमानुल मानी साहब, थैंक यू। और तमाम दोस्तों का भी मैं बहुत ही ममनून हूँ, स्पेशली आफ्ताब मुगल साहब का, और फिर आज की इस महफिल के जो रूह रवां हैं रजीउद्दीन रजी साहब। सर आपकी इजाजत से पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कलाम हम पेश करते हैं या शायरी पढ़ते हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही इतना लतीफ काम होता है, इतना खूबसूरत काम है जो हम जज्बात बयान करते हैं उसकी ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की अक्कासी करते हैं, उन लोगों की अक्कासी करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। क्योंकि ये शायरी जो है बड़ा ही खूबसूरत काम है और हसास लोग ही कर सकते हैं इसको। तो जनाब एक गजल पेश खिदमत है सर, इजाजत सर रजी साहब। इरशाद जी, मतलब कुछ यूं है कि अपनी पहचान की जरूरत है, अपनी पहचान की जरूरत है, पहचान की जरूरत, हमको रहमान की जरूरत है। वाह वाह वाह। एक ताल्लुक निभाए रखना है, एक ताल्लुक निभाए रखना है, बस जरा ध्यान की जरूरत है। और शेर ये है कि हम के कुर्बान तेरे इशारे पर, हम के कुर्बान तेरे इशारे पर बस के फरमान की जरूरत है, बस के फरमान की जरूरत है। हमको जीना है तेरी बस्ती में, हमको जीना है तेरी बस्ती में, तेरे एहसान की जरूरत है। बहुत अच्छा। हमको जीना है तेरी बस्ती में, तेरे एहसान की जरूरत है। बस यहाँ पे सभी सनम खाने, बस यहाँ पे सभी सनम खाने, हमको इंसान की जरूरत है। और आखिरी शेर है कि आदमी आदमी का दारू है, एक इसके साथ ही है, आदमी आदमी का दारू है, बस जरा ध्यान की जरूरत है। और एक और गजल है उसके चंद अशार, और फिर मैं जी, इसका मतलब कुछ यूं है कि सांप हमने जो पाल रखे हैं। स्पेरों का काम मैं नहीं करता, वैसे मैं कहता हूं कि दोस्त भी जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो रजी साहब, सांप हमने जो पाल रखे हैं, जहर सबके निकाल रखे हैं। सांप हमने जो पाल रखे हैं, जहर सबके निकाल रखे हैं। कुछ जमाने पे कर दिए हैं अयां, कुछ जमाने पे कर दिए हैं अयां, कुछ छुपा के कमाल रखे हैं। बहुत अच्छा। और तेरी यादें अभी भी बाकी हैं, तेरी यादें अभी भी बाकी हैं, तेरे खत भी संभाल रखे हैं। बहुत अच्छे फादर खालिद साहब, मुझे याद है जब मैंने इनको पहली दफा मुलाकात हुई, और शेर यह है कि तेरी यादों ने एक मुद्दत से, तेरी यादों ने एक मुद्दत से पूछने को सवाल रखे हैं। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। धोखे यारों से खाके भी आसिम, धोखे खाके, धोखे यारों से खाके भी आसम, रब तो उनसे बहाल रखे हैं।
सांप हमने जो पाल रखे हैं, जहर सबके निकाल वाह रखे। क्या कहने। थैंक यू सो मच। बहुत खूब बहुत- बशीर साहब, बहुत बहुत खूब। बहुत बड़ी नवाजी। ये थे जनाब रेवरेंड बशीर आसिम गिल जो अपना कलाम वाह। पेश कर रहे थे। बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया। हमारे जो अगले दोस्त शायर हैं, उनका ताल्लुक जो है अब ये जरा कहीं और भी मुशायरा शुरू है। जी, ये आवाज को कंट्रोल कीजिए आफ्ताब साहब। ये यूनुस वरियाम साहब की तरफ मेरा ख्याल है। जी जी हाँ जी, ये म्यूट कीजिए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त शायर थे जनाब रेवरेंड बशीर आसिम गिल, जिनको आप समाअत फरमा रहे थे, और बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर, बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पेश किया। हमारे अगले दोस्त शायर जिनको मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ, उनका ताल्लुक जो है वो कनाडा से है। वो 18 साल जो है तकरीबन उन्होंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है उसमें उन्होंने बतौर उस्ताद अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। हम सब जानते हैं कि जो मौलम का शोबा जो है उस्ताद का, वो बड़ा मोहतरम शोबा है कि जिसमें एक उस्ताद जो है वो इल्म को दूसरों में, इल्म की रोशनी जो है उसको बांटता है। और हमारे जो ये दोस्त हैं वो इल्म की रोशनी को बांटते हैं। उन्होंने एम.ए. हिस्ट्री किया है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ शामिल हैं इस मुशायरे में। मैं दावत सुखन देता हूं जनाब अयूब शहजाद को, जो कि कनाडा से हैं, कि वो हमें अपना कलाम जो है वो सुनाएं। जनाब अयूब शहजाद साहब। Thank you so much, Nazir Mani sir, Father ji. Thank you so much. God bless everybody. बहुत अच्छा लगा सबको देख के। फादर आशी साहब शायद मेरे छोटे भाई हैं, अफजल शहजाद, वो फैसलाबाद में हैं, उनको जानते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जी जी, तो वो मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ, तो मैं कनाडा में हूँ। तो थैंक यू सो मच। और गुजारिश है कि बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है आवाज़ों की, तो अगर जो कंट्रोल करने वाले हैं उनको आवाज़ों को म्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। होपफुली आई एम ऑडिबल सर। मेरी आवाज़ जी जी, यू आर ऑडिबल। जी जी, प्लीज। सिर्फ दो चीजें मैं पेश करना चाहता हूँ। एक पंजाबी में है और एक उर्दू में है। दोनों इसी साल के बारे में है। पंजाबी में जो गजल है उसमें नए साल में दुआएं भी हैं, लेकिन जो नोहे भी हैं भी होंगी, तो आपके सामने पेश करता हूँ। इस साल जदों भी आंदा है, ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕੁਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਹਾੜੇ ਪਾਵਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇਵਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਲੀਆਂ ਮਸਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਭ ਮੁਰਝਾਵਣਗੇ, ਉਂਝਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। बड़ी बढ़िया। ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੋਢੇ ਸਾਡੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ रो रो ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰਵਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗਿਰਜੇ ਸਾੜੇ ਜਾਵਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੈਣ ਵੀ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਸਕਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਣਗੀਆਂ,
ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਬੜੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ वाह जी, ਅਗਲਾ बहुत खूब, ਬੰਦੇ बहुत खूब। ਕਿਤੇ ਧੀਆਂ ਬਿਨ ਜਹੇਜ਼ ਦਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਜਾਵਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ वाह ਚੁੱਲ੍ਹੇ, वाह ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਿਗਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਛਲੀ ਵਾਹ। ਵਾਂਗੂ ਤੜਫਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਹ। ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ऐसा ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਏ, ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਏ, ਕੁਝ ਬਰਫ਼ ਦਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਾਲਮਾਂ, ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੇਹਿਸ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਵਾਹ। ਦਿੱਤੀ। ਬੇਅਕਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ। ਨਾ ਖਾਦਾ ਤਰਸ ਹਵਾਨਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਥਰੂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੋ, ਕੁਝ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਹ। ਸੂਰਤ ਸੱਜਣ ਦੋ। वाह ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੱਗਣ ਦੋ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੱਜਣ ਦੋ। ਕੁਝ ਵਤਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਅਖਲਾਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫੱਬਣ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਖੋ ਬਾਏ ਵਾਹ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣ ਦੋ। ਕੀਨਾ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੱਜਣ ਦੋ। ਤਰਲੇ ਪਾਪਾ ਸਮਝਾਂਦਾ ਏ ਇਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਏ कोई नवा पवाड़ा पांदा है। और दूसरी चीज आप सबके लिए दुआ के साथ है, ये दुआ है नए साल में मेरी आप सबके लिए। ये उर्दू में है, ये दुआ है मेरी तेरे लिए, ये दुआ है मेरी तेरे लिए, तेरे लब पे हंसी सजी रहे। ये दुआ है मेरी तेरे लिए कि तू खुश रहे नए साल में, तेरी ख्वाहिशें पूरी हों सभी, तेरी जिंदगी हो खिली खिली, तेरा थामे दामन हर खुशी, घिरे ना कभी तुम लाल में। ये दुआ है मेरी तेरे लिए कि तू खुश रहे नए साल में। तू हंसे तो लोग भी हंस पड़े, तू जो रोए तो वो भी रो पड़े, तेरे हौसले से वो जी उठे और फिर न जाएं जवाल में। ये दुआ है मेरी तेरे लिए कि तू खुश रहे नए साल में। वाह वाह। तुझे छुए ना वाह सरासीमगी, तुझे छुए ना वाह। सरासीमगी, आए जिंदगी में यूं ताजगी, आए खुशबू तुझसे बहार की, कभी जाए गम के ना जाल में। ये दुआ है मेरी तेरे लिए कि तू खुश रहे नए साल में। कोई तुझसे प्यारा ना हो जुदा, कोई गम नहीं इससे बड़ा, कि संभाले तुझको तेरा खुदा, जो सहारा माजियो हाल में। ये दुआ है मेरी तेरे लिए कि तू खुश रहे नए साल में। तू सभी के लिए मिसाल हो, तेरी जिंदगी बेमिसाल हो, शबे तीरा में तू मिसाल हो, तू बढ़ता जाए कमाल में। ये वाह। दुआ है मेरी तेरे लिए कि तू खुश रहे नए साल में। और आखिरी शेर है, तू गिरे हुओं को उठा सके, तू थके हुओं को बैठा सके, तू गिरे हुओं को उठा सके, तू थके हुओं को बिठा सके, सभी जख्म उनके मिटा सके, ना हो लग़ज़शें तेरी चाल में। ये दुआ है मेरी तेरे लिए कि तू खुश रहे नए साल में। बहुत वाह धन्यवाद। वाह जी वाह, वाह वाह, क्या बहुत कहने हैं। शुक्रिया। बहुत खूब। थैंक यू सो ये थे जनाब अयूब शहजाद साहब जो कनाडा से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आप समाअत फरमा रहे थे उनका बहुत ही खूबसूरत कलाम नए साल के हवाले से और नई तमन्नाएं हैं उनकी नए साल में। और उन्होंने ये भी कहा कि नया साल जब भी आता है कोई नई चीजें ही रूनुमा होती हैं और हमारी दुआ है कि ये नया साल जो 2022 है जिसके हम पहले महीने में हैं, ये हम सब के लिए नया हो। हम सब जानते हैं कि जो पेंडेमिक है अभी भी दुनिया में है, बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए, बहुत सारे लोग बीमार भी हुए। तो हमारी दुआ है कि हर शख्स जो है खुदा उसको हर वबा से महफूज रखे और ये नया साल हम सब के लिए खुदा की तरफ से बेशुमार बरकतों और नेमतों का साल हो। जितने लोग जिन्होंने हमें अभी अभी शायद ज्वाइन किया है फेसबुक पे
उन्हें बताना चाहेंगे कि आज का जो मुशायरा जो है उसका इनेकाद जो है वो माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान ने किया है। आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब जो हैं उसके रूह रवा हैं, और आज के मुशायरे की सदारत जो है वो जनाब रजीउल-दीन रजी फरमा रहे हैं, और चीफ गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर अफजल फिरदौस हैं। हमारे अगले शायर जो हैं जिनको मैं दावत सुकून देना चाहता हूँ, वो जदीद लबो लहजा के खूबसूरत शायर हैं, मोहब्बत के शायर हैं, वो दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, काहिन हैं। उनकी बहुत सारी किताबें जो है वो मंजर पर आ चुकी हैं। उन किताबों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिनमें ए खुदा इबादत खानों से बाहर आ, औरत और मज़ाहमत, पुरअमन जदोजहद, मट्टी के बर्तन, वो एडिटर भी रहे हैं, और वो मुकाशफा जो मैगजीन है उसको निकालते रहे हैं। उनकी चंद और किताबें हैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ। दनक का 8वां रंग, दिल जागता है, मोहब्बत ताज़ा दम होती है, दुखों का सफर, बच्चे बच्चों के मददगार। मेरी मुराद है रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी से, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय साहब। नहायत ही खुशी का मकाम है कि हम सब इकट्ठे हुए हैं, और ये आप सबकी मौजूदगी जो है ये एहसास दिलाती है कि हम जिंदा हैं, वरना इस जिंदा की ज़मीन पर जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। गज़ल पेशी खिदमत है जी, सदर की इजाज़त से। वर्क पर फरिश्ते उतरने लगे थे, वर्क पर फरिश्ते उतरने लगे थे, क्या वाह कहने, जब तेरा हम नाम क्या लिखने कहने? लगे थे, ओहो वाह, क्या जब कहने? तेरा हम नाम लिखने लगे थे। एक दिया जलाया था तेरी राह में, एक दिया बहुत अच्छा। जलाया था तेरी राह तेरी में, राह में हवा के लब से चूमने लगे थे, वाह बहुत वाह अच्छा। जी वाह। वाह वाह वाह। हवा के लब से चूमने लगे थे। क्या ख्याल है जी, बहुत खूब। हम बहुत नबी ना नबी जैसे फिर क्यों, आहा, वाह हम नबी ना नबी जैसे फिर क्यों, लोग हमको जहर पिलाने लगे थे, वाह 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 वाह। लोग बहुत हमको पिलाने लगे थे। बात हमने कही सच्ची तो लोग, बात हमने कही सच्ची तो लोग हमारी औकात जताने लगे थे, वाह, बहुत वाह क्या कहने? हमारी औकात जताने लगे थे। हम वाह, चले तो शजर अपनी टहनियां, हम चले तो शजर अपनी टहनियां, परिंदे परों को हिलाने लगे थे, वाह क्या वाह कहने? वाह। परिंदे परों को हिलाने लगे बहुत थे। उम्दा, उम्दा ख्याल। वर्क पर क्या कहने? फरिश्ते उतरने लगे थे, जब तेरा हम नाम लिखने लगे थे। वाह 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 वाह। एक और गजल के अशार हैं जी। कुमरी के पर टूटे मुर्शद, वाह, आह, कुमरी के पर टूटे मुर्शद, सारे पंछी रूठे मुर्शद, बहुत वाह अच्छा। वाह वाह वाह। कुमरी के पर टूटे मुर्शद, सारे पंछी रूठे मुर्शद, कोई रोटी ना मछली दे, कोई रोटी ना मछली दे, मर ना जाए भूखे मुर्शद, वाह वाह वाह। मर ना जाए भूखे मुर्शद। मुर्शद। मुर्शद वाह क्या कहने? ना जालिम का जुल्म मिटा है, वाह ना जालिम का जुल्म मिटा है, ना ही नेज़े टूटे मुर्शद, वाह, वाह वाह ना जालिम का जुल्म मिटा है, ना ही जुल्म नेज़े मिटा है। टूटे मुर्शद। वाह सबको अपनी अपनी फिक्रें, सबको अपनी 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 फिक्रें, फिक्रें। सारे रिश्ते झूठे मुर्शद। वाह वाह वाह, वाह क्या कहने? सबको अच्छा, अपनी बहुत अपनी अच्छा। फिक्रें, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। सारे रिश्ते झूठे मुर्शद। वाह ऐसी प्यार की प्यास लगा दे, ऐसी प्यार की प्यास लगा दे, दिल में चश्मा फूटे मुर्शद, वाह वाह जी वाह वाह। दिल में वाह, वाह। चश्मा फूटे मुर्शद। मुर्शद वाह तेरा साथ ना छोड़ूंगा मैं, वाह वाह। तेरा साथ ना छोड़ूंगा मैं, चाहे दुनिया छूटे मुर्शद, वाह, वाह वाह चाहे दुनिया चाहे छूटे दुनिया मुर्शद। छूटे मुर्शद। वाह आसी को वो नुस्खा देके, आसी को वो नुस्खा देके,
एक भी दिल ना टूटे मुर्शिद, वाह उमरी के पर टूटे मुर्शिद, सारे पंछी रूठे मुर्शिद। रूठे मुर्शिद, वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। चंद एक अशार हैं जी, उसके बाद इजाजत चाहूंगा जी जी। कि बस्ता दे दे कापी दे दे, वाह, बस्ता दे दे कापी दे दे, बस्ता दे दे कापी दे दे, हर बच्चे को तख्ती दे दे। क्या कहें, क्या कहें। बहुत जबरदस्त। बस्ता दे दे कापी दे दे, हर बच्चे को तख्ती दे दे, रहने को छोटा सा कमरा, रहने को छोटा सा कमरा, खाने को एक रोटी दे दे। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। बहुत खूब, बहुत रहने खूब, को छोटा सा कमरा, खाने को एक रोटी दे दे, सारा दरिया तू ही ले ले, वाह सारा दरिया तू ही ले ले, फक मुझे तू किश्ती दे दे, वाह वाह। मुझे तू किश्ती दे दे। हर औरत की भर दे झोली, हर औरत की भर दे झोली, बेटा दे दे या बेटी दे दे, वाह क्या कह रहे, क्या कह रहे। या बहुत बेटी दे दे। हर औरत की भर दे झोली, वाह, बेटा वाह, दे दे या बेटी दे दे, मंजर मैं बताऊंगा आसी, मंजर मैं बताऊंगा आसी, कमरे में एक खिड़की दे दे। वाह जी। मंजर मैं बताऊंगा आसी, कमरे में एक खिड़की दे दे, बस्ता दे दे कापी दे दे, हर बच्चे को तख्ती दे दे। तख्ती दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा। बहुत खूब फद खालिद। आपकी समातों का, बहुत बहुत जी, जी। शुक्रिया। ये Very थे good. रेवरेंड फादर खालिद शिदासी जो कि अपना कलाम जो है वो पेश कर रहे थे, और ये जो मुशायरा जो है इसको हम इसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अफजाल फिरदौस जी वो मौजूद है। जी जी डॉक्टर अफजाल फिरदौस साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी हम खुश आमदीद कह दें तो अच्छा है। जी 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 जी। मैं आपकी तरफ रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस साहब को खुश आमदीद कहता हूँ आज के मुशायरे में। वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मैंने शुरू में भी उनका तारुफ भी पेश किया था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो लेजेंड शायर हैं, दानिश्वर, अदीब, मजहबी स्कॉलर हैं, लेक्चरर हैं, मुसन्निफ हैं, पास्टर हैं, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज इस मुशायरे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल है। डॉक्टर साहब वेलकम। और उन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया, और अमेरिका से हमें ज्वाइन किया, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। तो अभी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले शायर जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनका जो ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है, लेकिन वो आजकल फैसलाबाद में सुकूनत पजीर हैं। वो सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जो रोजनामा जंग है उसके साथ वाबस्ता हैं। उनका फोकस जो है, मेन फोकस जो है वो जर्नलिज्म है, सहाफत है, लेकिन बहुत खूबसूरत अशार भी कहते हैं। मेरी मुराद है जनाब समीर अजमल से कि वो समीर अजमल साहब से मुल्तमिस हूं कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया फादर इमानुएल मनी साहब। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनकाद पर, मुशायरे पर, जहाँ पर के हमें आज मौका मिलेगा बहुत सीनियर लोगों को सुनने का। खास तौर पे उस्ताद मोहतरम रजीउद्दीन रजी साहब को बहुत अरसे के बाद जो है लाइव सुनने को मिलेगा। तो सदर महफिल जनाब रजीउद्दीन रजी की इजाजत से एक कथा पहले रजीउद्दीन रजी साहब ये अनम्यूट कीजिए काइंडली। मुझे बहुत खुशी हुई है समीर, आपको मुद्दत के बाद देखा, और अभी ये भी सुनकर हैरत हुई कि आप फैसलाबाद में हैं। और फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद मेरी जन्मभूमि है, और मैं यहाँ पैदा हुआ था, और उसके बाद फिर मैं मुल्तान आ गया। और आपके साथ मुलाकात रहेगी। मैं अब फैसलाबाद जब भी आऊँगा आपसे ज़रूर मिलूंगा। बहुत मोहब्बत आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आपको बहुत अरसे बाद सुनने को मिलेगा। तो आपकी इजाजत से एक कथा पेश खिदमत है ये नए साल के हवाले से कि बीते लम्हे गुजरी सातें भूल गया हूँ। वाह। बीते लम्हे गुजरी सातें भूल गया हूँ, हिजर फिराक की काली रातें भूल गया हूँ। वाह। बीते लम्हे गुजरी सातें भूल गया हूँ, हिजर फिराक की काली रातें भूल गया हूँ, और कुछ भी याद नहीं है अपने बारे में, पिछले साल की सारी बातें भूल गया हूँ। बहुत खूब। शुक्रिया सर। एक गजल है, हिजर के लम्हों से आहो फगा से गुजरा हूँ,
हिजर के लम्हों से आहो फिगा से गुजरा हूँ, तेरे विसाल में 100 बार जान से गुजरा हूँ। और जहाँ पे कतबे सजे हैं कि दर्द दिल ले लो, जहाँ पे कतबे सजे हैं कि दर्द दिल ले लो, मैं चंद लम्हे ही पहले वहां से गुजरा हूँ। और तेरे बगैर भरा शहर भी है वीरां सा, तेरे बगैर भरा शहर भी है वीरां सा, यूं लग रहा है कि खाली मकान से गुजरा हूँ। और शेर काबिल तवज्जो है सर के, बस एक झूठ की खातिर था दूसरा बोला, बस एक झूठ की खातिर था दूसरा बोला, जुबान के वास्ते अपनी जुबान से गुजरा हूँ। बस एक झूठ की खातिर था दूसरा बोला, जुबान के वास्ते अपनी जुबान से गुजरा हूँ। कदम कदम पे जमाने ने ठोकरें दी हैं, कदम कदम पे जमाने ने ठोकरें दी हैं, संभल संभल के अगरचे यहाँ से गुजरा हूँ। और किसी ने तानी हुई है दुआओं की चादर, किसी ने तानी हुई है दुआओं की चादर, किसी ने तानी हुई है दुआओं की चादर, जहां भी गुजरा हूँ जाए अमा से गुजरा हूँ। और वो बुज़दिलों की तरह हार मान बैठा है, वो बुज़दिलों की तरह हार मान बैठा है, मैं जीत के लिए हर इम्तिहान से गुजरा हूँ। वो बुज़दिलों की तरह हार मान बैठा है, मैं जीत के लिए हर इम्तिहान से गुजरा हूँ। बहुत अच्छा। और लगा है देख के उस महजबी का हुस्नो जमाल, लगा है देख के उस महजबी का हुस्नो जमाल, सजी हुई किसी ऊंची दुकान से गुजरा हूँ। क्या कह रहे। बहुत अच्छा। तेरे बगैर भरा शहर भी है वीरां सा, यूं लग रहा है कि खाली मकान से गुजरा हूँ। और मक्ता अर्ज है कि मैं मार्फत की हदों से हूँ औज तक पहुंचा, मैं मार्फत की हदों से हूँ औज तक पहुंचा, उन्हें ये शक है कि वहमो गुमा से गुजरा हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। मैं मार्फत की हदों से हूँ औज तक पहुंचा, उन्हें ये शक है कि वहमो गुमा से गुजरा हूँ। हिजर के लम्हों से आहो फगा से गुजरा हूँ, तेरे विसाल में 100 बार जान से गुजरा हूँ। बहुत जबरदस्त जी। जी, ये थे जनाब समीर अजमल जो कलाम पेश कर रहे थे, और बहुत खूबसूरत कलाम आपका, और बहुत मजा आया उनको सुनने का। हमारे जो अगले शायर हैं वो शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने सफ़रनामा जो है वो भी लिखा है, और उनका एक गीत जो है वो गीत नगार भी हैं, पंजाबी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में अशार कहते हैं। और उनका एक खूबसूरत गीत था चंद सूरज ते तारे जिन्हों करन सलामा, जो कि बहुत मकबूल हुआ। मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ जनाब यूनुस वरियाम साहब को, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, और वो मौजूदा गॉड ब्लेस टीवी से मुंसलिक हैं। 4 किताबें जो हैं उनकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, और बहुत सारे अवार्ड जो हैं उनको मिल चुके हैं उनकी अदबी खिदमत पर। तो यूनुस वरियाम साहब, मुल्तमिस हूँ आपसे कि आप अपना कलाम जो है वो पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया फरमानी, और खासकर मैं अपने दोस्त आफ्ताब मुगल का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अरसे के बाद मुलाकात, लेकिन बहुत अच्छे राय में हुई। मैं अपने चंद इशार आप लोगों की खिदमत में पेश करने से पहले एक फिक्र जो एक दफा इसी सड़क पर एक इंसान को सोते पाया, बारिश और अंधेरी थी, उसके लिए जो मेरे दिल से कुछ 4 लफ्ज निकले वो आप लोगों की नजर है। ना कोई एनू फिकर ना फाका, ना कोई सोच विचार, ना कोई एनू फिकर ना फाका, ना कोई सोच विचार, ते एदा भी जे घर कोई हुंदा ना रहिंदा ए बाहर। ते बेफिक्री दी चादर तानी सुता सड़क दे उत्ते, क्या सदर तुहाडी नजर है कि बेफिक्री दी चादर तानी
ਸੁੱਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਸੁੱਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੇਪ ਲਾਈਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ। क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने। शानदार जी, बड़ी शानदार। अगला देखिए जी कि चार चफेरे नेरी झुली, चार चफेरे नेरी झुली नी वरिया ते नींदर खुली। वाह वाह, नी वरिया ते नींदर खुली। चार चफेरे नेरी झुली नी वरिया ते नींदर खुली ते उनदे कोल ना मंजी झुली। ਇਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। एक उर्दू गजल के चंद शार या एक अगर आप हुक्म करें तो मैं आजाद ਤੁਸੀਂ आजाद हो जी, सुनाओ। आजाद हो? अच्छा जी, मेहरबानी जनाब, अगर आजादी बख्श देती देते ये वह झूठी तसल्ली दे रहे हो। नहीं साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ मसला है। अच्छा अच्छा, मैं भी कह रहा ना। चलो उससे पहले ये गजल के चंद शार कि चांद तारों की बात कैसे करूं, चांद तारों की बात कैसे करूं, उन नजारों की बात कैसे करूं। वाह वाह वाह। चांद तारों की बात कैसे करूं, उन नजारों की बात कैसे करूं। वाह। अब तो साया भी साथ छोड़ गया, वाह वाह। अब तो साया भी साथ छोड़ गया, मैं सहारों की बात कैसे करूं। वाह वाह, क्या कहने। और जिंदगी कांच का समंदर है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। कांच का समुंदर। वाह। जिंदगी कांच का समंदर है, मैं किनारों की बात कैसे करूं। और आगे देखिएगा जी, जिंदगी कट ही जाएगी लेकिन, जिंदगी कट ही जाएगी लेकिन मैं इशारों की बात कैसे करूं। वाह वाह। तो दिल के मौसम खजां रसीदा है। हाँ। दिल के मौसम खजां रसीदा है, मैं बहारों की बात कैसे करूं। और अगला शेर देखिए, तितली जुगनू बहारे रक्षा है, तितली जुगनू बहारे रक्षा है, मैं अंधेरों की बात कैसे करूं। चांद तारों की बात कैसे करूं, उन नजारों की बात कैसे करूं। बहुत अच्छी। और एक सर छोटी सी गजल है, छोटी सी, आप देखिएगा कि हसीन रातों में ये इनकलाब देखे हैं। जनाब हसीन रातों में ये इनकलाब देखे हैं, वाह। तुम्हारे होंठों पे खिलते गुलाब देखे हैं। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। हसीन रातों में ये इनकलाब देखे हैं, तुम्हारे होंठों पे खिलते गुलाब देखे हैं, तुम्हें ख्याल रहे मुगले शहनशाही का। वरी साहेब देखिएगा, हाँ जी, तुम्हें ख्याल रहे मुगले शहनशाही का, मोहब्बतों के लिए इनकलाब देखे हैं। क्या बात है। और सुना था फादर जी मानी साहब। जी 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 सर, थोड़ी नजर है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। सुना था हुस्न का चर्चा, सुना था हुस्न का चर्चा जो मैंने परियों से। वाह। सुना था हुस्न का चर्चा जो मैंने परियों से,
तुम्हारे आगे तो झुकते महताब देखे हैं। बहुत अच्छे। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आगे बहुत अच्छा। तुम्हारे आगे तो झुकते महताब देखे हैं। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया, ये आपने आज मुझे बता दिया है जी, थैंक यू। बहुत आज बात बहुत खूब। जैन निशी कर ले सर। हाँ जी, आगे देखिएगा कि तुम एक पल के लिए, आफ्ताब साहब जी सर, तुम एक पल के लिए मुझसे मिलने आ जाते। ओह वेरी नाइस। तुम एक पल के लिए मुझसे मिलने आ जाते। यूं बहरे इश्क में तो गिरते चिनाब देखे हैं। वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। तुम एक पल के लिए मुझसे मिलने आ जाते। यूं बहरे इश्क में तो गिरते चिनाब देखे हैं। वाह वाह वाह। और फारूक खालिद जरा देखना, तुम्हारी आंखों ने ये इनकलाब देखे हैं। वाह तुम्हारे होंठों पे खिलते गुलाब देखे हैं। वाह। हसीन रातों में ये इनकलाब देखे हैं। तुम्हारे होंठों पे खिलते गुलाब देखे हैं। बहुत शुक्रिया सर, वाह जी वाह। बहुत क्या अच्छा। कहने, क्या थैंक यू। बहुत कमाल। ये थे जनाब यूनुस वरियाम, जिन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया और अपने मखसूस लबो लहजे में वो अपना कलाम जो है वो पेश कर रहे थे। ये मेरी सर मैं ये मेरी नई किताब जो आई है ठहरो चले जाना, उसी में से ये चंद जी गज़लें। जी बहुत कोई शुक्रिया। रह तो नहीं गया शेर पढ़ने वाला। बहुत सर जी कहते किताब मेरे कोल ही है। जी, बहुत शुक्रिया वाली यूनुस साहब। वरियाम साहब। अल्लाह का मुशारा पे कराते हैं आप अगले हफ्ते, ठीक है। जी जी बहुत शुक्रिया यूनुस वरियाम साहब, आपने मेरे चेहरे पे कलाम का और फादर खालिद को आपने आंखों का जिक्र किया, और जीम फे गौरी साहब को आपने शायद मुगलिया दौर के साथ कोई मुंसलिक किया, कोई शेर में कुछ। तो चलें, बहुत अच्छा लगा। यूनुस वरियाम साहब जो है बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, बहुत थैंक यू। हाँ जी रहता है उनसे, उनके कलाम भी सुनते हैं। और जब लाहौर में मैं भी था तो उनसे बहुत ज्यादा मुलाकातें भी होती थी। और ये जो हमारा आपस में जो बातचीत है, जो प्यार मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ये कायम रहना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं कि एक तरफ वो वबा है जिसने दुनिया में लोगों को परेशान किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये जो मुशायरे की रवायत है, और ख़ास तौर पे जो हम ऑनलाइन या ज़ूम के ज़रिए हम मुशायरे करते हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी रवायत है। दोस्तों को देखना, मिल बैठना, हम सब जानते हैं कि आप देखें कि बहुत ही एक यूनिवर्सल तरह का एक मुशायरा हो जाता है, आलमी मुशायरा हो जाता है। तो हम इस नेमत के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम ऑनलाइन जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे अगले शायर जो हैं वो ना सिर्फ शायर हैं, सीनियर शायर हैं, बल्कि वो अदीब हैं, कॉलम नगार हैं, मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, तज्ज़िया नगार हैं, और ग्लोरी टीवी पे भी हम उनको देखते रहते हैं कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है उनका तज्ज़िया पेश करते हैं। खूबसूरत लबो लहजा के शायर हैं, और उनकी खिदमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो ब्यूरो चीफ हैं लंदन वीकली स्पीकर जो है उसके, और क्रिश्चियन टाइम्स के फॉर्मर एडिटर है वो मंथली आफ्ताब के, और 15 रोज़ा शुआए नूर के वो फॉर्मर असिस्टेंट एडिटर हैं 15 रोज़ा सहर के जो लाहौर से शाया होता है, और प्रेसिडेंट हैं वो साकवा के, और वाइस प्रेसिडेंट हैं पीसीपी के। मेरी मुराद है जनाब नई वाइस से, मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जनाब नईम वाइस साहब अनम्यूट कीजिए जी। नईम साहब अनम्यूट कीजिए काइंडली। जी अभी जी जी अभी ठीक है। जी जी सुन सकते हैं अभी आपको। जी जी सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और साहिब सदर की इजाज़त से पहले पंजाबी के चंद शेर और फिर उसके बाद एक उर्दू। तो अर्ज किया पहले पंजाबी। अखर चुभ दे जख्मी कर दे जानदे ने। वाह वाह। अखर चुभ दे जख्मी कर दे जानदे ने। शीशा फिरिया
ਡੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਝੇ ਨੇ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਖਰ ਡੋਰਾਂ ਚੁੱਭਦੇ ਮਾਂਝੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇ ਵਾਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿਰਿਆ ਡੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਝੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਗੇ ਸ਼ੇਰ। वाह जी वाह ਕੀ क्या ਹੋਇਆ, बात क्या बात ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਰੋਂ ਨਿਭੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ क्या कह रहे ਜੇ हैं? क्या ਲੋਕਾਂ बात ਪਾਰੋਂ ਨਿਭੀ ਨਹੀਂ। नहीं भी नहीं। वाह वाह जी वाह ਮੌਕੇ ਅਥਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। बहुत अच्छे। वाह जी वाह है ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਰੋਂ ਨਿਭੀ ਨਹੀਂ, वाह ਮੌਕੇ ਅਥਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। आगे शेर देखिए। हीर नमानी कलमकारी रह गई है। वाह 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 शुक्रिया जी। वाह जी हीर वाह नमानी कलमकारी रह गई है, अपने आप नू कहंदे सारे ही रांझे ने। वाह 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 बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह आगे वाह शेर है। कईयां नू ते रज वलैती लभदी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया जी। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ वाह ਰੱਜ ਵਲੈਤੀ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਮਾੜੇ ਲਈ ਬਸ ਬੂਟੀ ਚਰਸ ਤੇ ਗਾਂਝੇ ਨੇ। वाह बहुत वाह 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 जनाब दोबारा वलैत पेश सी करें। वलैती क्या है। बात है। ਇਹ हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ये ਉਹਨਾਂ ਲਈ वलैत ਕਿਹਾ विच वलैती है। वाह वाह ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਜ ਵਲੈਤੀ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਮਾੜੇ ਲਈ ਬਸ ਬੂਟੀ ਚਰਸ ਤੇ ਗਾਂਝੇ ਨੇ। वाह ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। वाह 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 है ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਪਤੀਲੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ। वाह 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 क्या वाह बात वाह 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 नहीं वाह साहब वाह क्या जी बात वाह। है। साहब कमाल है। हाँ जी हाँ जी क्या कह रहे ਉਹਨਾਂ क्या कह रहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, नबियां ने वाह ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਪਤੀਲੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ। मांझे ने वाह ਅੱਖਰ ਚੁੱਭਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वाह ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿਰਿਆ ਡੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਝੇ ਨੇ। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात क्या है, बात क्या है। बात बहुत शुक्रिया मांझे सर। दी क्या बात बड़ा आगे वधिया जनाब, बड़ा वधिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उर्दू वेरी गुड। की एक गजल है, आपके खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज किया है। पुरखों की जो तुझे निशानी लगती है। आहा वाह आहा शुक्रिया जी। पुरखों की जो तुझे निशानी निशानी लगती लगती है। है, वाह उल्टी सीधी एक कहानी लगती है। वाह जी वाह। वाह 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 बहुत क्या शुक्रिया कह रहे जी। क्या कह रहे उल्टी शुक्रिया सर। सीधी एक कहानी पुरखों लगती है। लगती है वाह पुरखों की जो तुझे निशानी लगती है, उल्टी सीधी एक कहानी लगती है। रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं। वाह है वाह वाह रंग तो शुक्रिया जी। रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं, थोड़ी सी तस्वीर पुरानी लगती है। क्या कहने वाह क्या वाह 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 क्या बात है। वाह बहुत वाह शुक्रिया जी। रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं, थोड़ी सी तस्वीर पुरानी लगती है। बहुत उम्दा। ये शेर अर्ज है। चाल है जैसे ख्वाबों वाली शहजादी। वाह है वाह वाह शुक्रिया जी। ख्वाबों। चाल है जैसे ख्वाबों वाली शहजादी, वाह खुशबू गोया रात की रानी लगती है। वाह खुशबू वाह, गोया वाह, रात की रानी बहुत लगती है। अच्छा। वाह क्या वाह कह रहे शुक्रिया जी। आगे शेर है। छत पर लेटे तारे गिनते रहते थे। वाह वाह छत पर लेटे तारे गिनते सुनते रहते रहते थे, थे। वाह वाह आज भी वैसी रात सुहानी लगती है। वाह 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 बहुत अच्छी। वाह 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 छत पर लेटे तारे गिनते रहते थे, आज भी वैसी रात सुहानी लगती है। आखिरी शेर है। जिसकी भोली बातों पर सब हंसते हैं। वाह वाह वाह, जिसकी क्या कह रहे हैं? भोली शुक्रिया जी। जिसकी भोली बातों पर सब हंसते हैं, बाबा को वो बड़ी सियानी लगती है। वाह जी वाह वाह। आहा क्या वाह, कह रहे वाह, क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत वाह 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 मकरर वाह, वाह, मकरर दोबारा बहुत से मकरर क्या उम्दा शेर है जी, क्या उम्दा शेर।
जिसकी भोली बातों पर सब हंसते हैं, वाह 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 बाबा को वो बड़ी सियानी लगती है, वाह पुरखों की जो तुझे निशानी लगती है, बहुत अच्छा, उल्टी सीधी एक कहानी एक लगती कहानी है। लगती शुक्रिया है। सर। बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह खूब, बहुत अच्छे नईम साहब, बहुत बहुत उम्दा। अच्छे। नईम साहब बहुत बहुत कलाम खूब, अच्छा, बहुत आला, वाह। बहुत बहुत अच्छे, खूब। बहुत अच्छे। शुक्रिया। रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं, रंग तो उसके सारे पहले जैसे हैं, थोड़ी सी तस्वीर पुरानी लगती है। ये थे जनाब नईम वाय साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। और नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है फेसबुक पे, आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो मुशायरा है वो माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान ने उसको ऑर्गेनाइज किया है। आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल जो हैं वो जो खुद भी नामवर सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने इसका एहतमाम किया है। और इस मुशायरे की सदारत जो है वो जनाब रजीउद्दीन रजी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, शायर अदीब हैं, वो फरमा रहे हैं। और हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं अमेरिका से डॉक्टर अफजाल फिरदौस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, जी, डॉक्टर अफजाल फिरदौस जो हैं वो हमारे साथ हैं अमेरिका से। मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे अगले शायर हैं उनका ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है। हम सब जानते हैं कि मुल्तान जो है उसकी जो सरजमीन है वो शेर व अदब के लिहाज से बहुत जरखेज है, बहुत अच्छे और नामवर शुरा कराम जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है। जो हमारे जनाब रजीउद्दीन रजी साहब हैं वो भी मुल्तान से हैं, जो आज सदारत फरमा रहे हैं इस मुशायरे की। और समीर अजमल साहब जो हैं वो भी मुल्तान से हैं। मुझे याद है कि ना सिर्फ शेर व अदब के लिहाज से बल्कि मुल्तान जो है वो सोन हलवा के नाम से भी बहुत मशहूर है, तो उस वजह से भी ये बहुत जरखेज है। मुझे याद है कि जब हम कराची आते थे तो गाड़ी रुकती थी तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि वहां से थोड़ी देर के लिए वहां पे सोन हलवा जो है जरूर लेके आए। तो जो हमारे अगले शायर हैं वो है जनाब जावेद याद साहब। वो कॉलम निगार हैं, सफरनामा निगार हैं, सरपरस्त आला पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड जो मरकज है उसके मुसन्निफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, शायर हैं। उनकी किताबें जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। उनमें से चंद का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उनकी किताब यसु मेरा महबूब नज़मों पर मुश्तमिल है। खुली आँख का सपना, उसमें नज़में और गज़लें भी हैं। यसु के संग संग रूहानी गीत हैं। और कब सोचेंगे, ये किताब जो है उनके कॉलम्स जो हैं उन पर ये इसमें उनके कॉलम्स हैं। तो मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब जावेद याद साहब को कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जावेद साहब। अच्छा, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आवाज मेरी आ रही है? जनाब आ रही है, जावेद साहब आ रही है आवाज। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज के मुशायरे की सदारत जो है वो रजीउद्दीन रजी जिनका तल्लुक मुल्तान से है वो कर रहे हैं। और मैं उनके साथ एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ जो तारफ में नहीं थी कि ये APP जो है मुल्तान उसके उर्दू सेक्शन के हेड भी हैं। तो हमारे लिए बड़े ये फख्र की बात है। तो साहिब सदर की इजाज़त से एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। जावेद भाई इरशाद, आप मोहब्बत आपके लिए, सलामत रहें आप, मैं मुंतज़िर हूँ, सुनाइए। जी, अर्ज है कि जर्द पत्तों पे चांद उतरा है। वाह 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 वाह, जर्द पत्तों पे चांद उतरा है। पत्तों पे चांद उतरा है, जर्द पत्तों पे चांद उतरा है, रात ये मोजज़ा भी देखा है। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने। जर्द पत्तों पे चांद उतरा है, रात ये मोजज़ा भी देखा है। और मैं तो हैरान हूँ, क्या बात, मैं तो हैरान हूँ कि अब्रे करम इस दफा मेरी छत पे बरसा है। वाह 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 वाह। मैं तो हैरान हूँ कि अब्रे करम इस दफा मेरी छत पे बरसा है और आज फिर उससे अहद बांधूंगा।
वाह आज वाह। फिर उससे अहद बांधूंगा, अहद बांधूंगा बारहा जिसको मैंने परखा है। वाह वाह आज फिर उससे अहद बांधूंगा बारहा जिसको मैंने परखा है। और एक इंसान की बेरुखी का रंग, सॉरी साहब, एक इंसान की बेरुखी का रंग वाह, दूर तक पानियों में फैला है। एक इंसान की बेरुखी का रंग दूर तक पानियों में फैला है। और आज के बाद वो भी ढूंढेगा, आज के बाद वो भी ढूंढेगा याद अब किस शहर में ठहरा है। आज के बाद वो भी ढूंढेगा याद अब किस शहर में ठहरा है। और जर्द पत्तों पे चांद उतरा है, रात ये मुझसा भी देखा है। क्या तो कुछ अशार 2-4 दिन पहले ही हुए हैं। अर्ज है कि बसे जो दिल में ना उसको खुदा नहीं कहता। बसे जो दिल में ना उसको खुदा नहीं कहता। जो लौट जाए मैं उसको सदा नहीं कहता। बसे जो दिल में उसको खुदा नहीं कहता। जो लौट जाए मैं उसको सदा नहीं कहता। और मुझे हमेशा यकीन मंजिलों पर रहता है। मुझे हमेशा यकीन मंजिलों पर रहता है। मैं इब्तिदा को कभी तो इंतहा नहीं कहता। पेश वाला निकाल देना जो साइड पे लिखा है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव गिरदो पेश। जी ये रजी साहब जी 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 जारी रखिए। मुझे हमेशा यकीन मंजिलों पे रहता है। मैं इब्तिदा को कभी इंतहा नहीं कहता। और मैं मानता हूँ अपनी खता को पल भर में। मैं मानता हूँ अपनी खता को पल भर में। मैं दूसरों की खता को खता नहीं कहता। मैं मानता हूँ अपनी खता को पल भर में। मैं दूसरों की खता को खता नहीं कहता। और मैं तेरे प्यार में, मानी साहब, मैं तेरे प्यार में दीवानगी की हद तक हूँ। मैं तेरे प्यार में दीवानगी की हद तक हूँ। ये जख्म फूल हैं, इनको सजा नहीं कहता। मैं तेरे प्यार में दीवानगी की हद तक हूँ। ये जख्म फूल हैं, इनको सजा नहीं कहता। और मैं गैरतों के शेर, गौर कीजिएगा, मैं गैरतों के तराजू में तोलता हूँ अना। मैं गैरतों के तराजू में तोलता हूँ अना। मिले जो शर्म से उसको बका नहीं कहता। वाह क्या कहने। मैं गैरतों के तराजू में तोलता हूँ अना। मिले जो शर्म से उसको बका नहीं कहता। बहुत उम्दा। और मिलो, और कभी मिलो तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आखिरी शेर है कि कभी मिलो तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मैं आंसुओं को जाना अदा नहीं कहता। कभी मिलो तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मैं आंसुओं को जाना अदा नहीं कहता। और बसे जो दिल में ना उसको खुदा नहीं कहता। जो लौट जाए मैं उसको सदा नहीं कहता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी जी, ये थे जनाब जावेद याद जो कि मुल्तान से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो अपना खूबसूरत कलाम जो है वो पेश कर रहे थे।
हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो फैसलाबाद है, खासतौर पे फैसलाबाद जो है वहाँ पे भी बहुत अच्छे शोरा कराम हैं। फैसलाबाद की सरजमीन जो है वो भी शेर व अदब के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे इतने मर्द शोरा कराम है वहाँ पे एक खातून जो शायरा जो है उनकी मौजूदगी हमारे दरमियान जो है हमारे लिए बड़ी पुरफज़ल मौजूदगी है उनकी। सफिया, मोहतरमा सफिया हयात साहबा जो है वो, उनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। वो नामवर और हर दिल अजीज शायरा हैं, खूबसूरत जज्बों की मालिक हैं। उनका ताल्लुक जो है वो दरसो तदरीस के बड़े मोतबर शोबा से है। उनकी शायरी जो है वो बहुत सी ज़ुबानों में तर्जमा हो रही है, ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी उनकी नज़में जो हैं वो सराही जाती हैं। मोहतरमा सफिया हयात की शायरी जो है वो दुनिया की पिसी हुई औरतों की आवाज़ है। ये कहना बेजाना होगा कि एशियन मुल्कों में औरत का लिखारी होना इसकी बेहतरीन दलील है। मोहतरमा सफिया हयात की शायरी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है वहाँ पे भी बहुत पसंद की जाती है। उनकी जो नज़में हैं ख़ासतौर पे वो सिंधी, बलोची, हिंदी, सराइकी, पश्तो, जर्मन और अंग्रेज़ी में तर्जमा हो चुकी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि उनकी जो शायरी जो है उनके कलाम पे 2 थीसिस जो हैं यूनिवर्सिटी के वो लिखे जा चुके हैं। हमारे साथ हैं, और मोहतरमा सफिया हयात जो हैं वो बहुत सी तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, और जो सोशल वर्क है, जो समाजी काम है, उसको भी बड़ी खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ा रही हैं। तो मैं दावते सुखन देता हूँ मोहतरमा सफिया हयात को कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। बहुत शुक्रिया। मुशायरा ते बहुत कामयाब जा रहा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आफ्ताब मुगल साहब ने मुझे याद रखा, और बहुत कामयाब मुशायरा, और बहुत मुबारकबाद सारे पार्टिसिपेंट्स को। और एक गज़ल और एक उर्दू, एक पंजाबी की जो नज़्म है वो पेश करूँगी, और उसके बाद इजाज़त चाहूँगी। गज़ल पेश खिदमत है, सदर साहब की इजाज़त हो तो। जी इरशाद। जी बहुत शुक्रिया। हजूमे दुश्मना में, हजूमे दुश्मना में सीना तान कर खड़ी थी। हाँ, वाह 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 वाह। हजूमे दुश्मना में सीना तान कर खड़ी थी। हजूमे वाह दुश्मना में सीना तान कर खड़ी थी। मैं अपने हक की खातिर, मैं अपने हक की खातिर ता दमे आखिर लड़ी थी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब। मेरा दुश्मन समझता था, मेरा दुश्मन समझता था फकत मैं आखिरी हूँ। मेरा दुश्मन समझता था फकत मैं फकत मैं आखिरी, आखिरी हूँ। अभी तो कौम सारी ताजा दम पीछे पड़ी थी। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये मेरा हौसला है पानियों के दरमियां भी, ये मेरा हौसला है पानियों के दरमियां भी, दरमियान भी, वाह किसी के हुक्म की मैं मुंतजिर प्यासी खड़ी थी। वाह बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। शेर काबिले गौर है कि कबीले में कोई बेटी को हक देता नहीं था। वाह वाह बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। कबीले में कोई बेटी को हक देता नहीं देता था। नहीं था। मैं सारी बेटियों के वास्ते तन्हा लड़ी थी। वाह, वाह क्या मैं कहने। सारी मैं सारी बेटियों के वास्ते तन्हा लड़ी थी। मेरे सब फैसले थे हक बजानब 100 में सफिया। मेरे सब फैसले थे हक बजानब 100 में सफिया। सभी से उम्र में छोटी मगर सबसे बड़ी थी। बहुत अच्छे। वाह वाह बहुत अच्छा। वाह, क्या जबरदस्त। बात, क्या बात। सभी से उम्र में छोटी मगर सबसे बड़ी थी। बहुत हजूमे अच्छे। दुश्मना में सीना तान कर खड़ी थी। मैं अपने हक की खातिर ता दमे आखिर लड़ी थी। क्या बहुत बात, अच्छे। क्या बात, क्या बात। खूबसूरत जी। पंजाबी दी एक नज़म है अथरा जम। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ।
ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਹੇਠ ਲੁਕ ਗਈ। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे। ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੋਲਾ ਧਰਨਾ। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब। ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਜੰਮੇ, बहुत ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਜੰਮੇ, ਗੁਲਾਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਢਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਗਈ, वाह क्या ਹਾਂ बात। ਹੁੜ ਹੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, क्या क्या नहीं। ਹਾਂ ਹੁੜ ਹੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਟੱਪਦੀ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਜੰਮੇ, ਗੁਲਾਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਢਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਂ ਹੋੜ ਹੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, ਮਾਂ ਹੋੜ ਹੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾੜਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਟੱਪਦੀ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ। क्या बात। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਗਈ। क्या बात है। दोबारा कीजिएगा जी, दोबारा कीजिएगा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਪਈ। बहुत जबरदस्त है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਪਈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, क्या ਮਾਂ बात, ਫਿਰ क्या ਭੁੱਲ बात। ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਚੁੰਗਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਚੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਹੇਠ ਲੁਕ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਕੋਲਾ ਧਰਨਾ। क्या बात है। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇ ਮੁੱਲਾ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੁਣਦੀ। अच्छा, बहुत अच्छा। ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ, ਨਿੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਝੱਲੀਏ, ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਝੱਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਨਿੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ, ਵੀਰੇ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਝੱਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। क्या बात है। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕੰਬਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਵੀਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। ये थी मोहतरमा सफिया हयात साहिबा, जो बड़े अपने मखसूस लबो लहजा में अपना कलाम पेश कर रही थी। और मैं समझता हूँ कि खासतौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे ख़वातीन को बहुत दफ़ा बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है जिन्हें और मैं समझता हूँ कि उनकी जो नज़मों के हवाले से जो भी मैंने उनका कलाम सुना, बड़ी तवाना आवाज़ है ऐसे मुआशरे में, मर्दों के मुआशरे में जहाँ पे
खवातीन जो है वो अपने हकूक के लिए, मसावी हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद करती हैं, और सफिया हया साहबा की शायरी जो है वो उसकी दलील है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कलाम जो है वो पेश किया। हमारे जो अगले शायर जो हैं वो भी मशहूर और मुमताज शायर हैं। उनका ताल्लुक जो है वो इटली से है। दानिश्वर हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, सहाफ़ी और आलमी तंजीम जो साकवा और समूह है उसके बानी हैं, और उसके मरकजी सदर हैं। 15 किताबों के खालिक हैं, और अरसा दराज से इटली में रहाइश पजीर हैं। उनके जो 5 शेरी मजमूए हैं, उनके अलावा उनका नावल जो है हम गुमशुदा लोग, वो बहुत अहम है। बहुत सारे लोग जो है इसको सराहते हैं। अदबी हलकों में उनके इस नावल ने अपना एक रंग जो है वो जमाया है। बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, बड़ी मुतहरिक शख्सियत हैं, और 2009 से साकवा का सालाना आलमी अदबी मेला जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे साथ हैं इटली से जनाब जेम फेगोरी साहब। जनाब फादर मानुएल नज़ीर मानी, आपकी मोहब्बत का और खूबसूरत नज़ामत का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत अंदाज में तारफ़ कराया। और आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, साथ साथ वो उर्दू ज़ुबान और अदब की खिदमत भी कर रहे हैं। हमारे मेहमान खुसूसी जो जिनका शुमार उस्तादों में होता है, अफजाल फरदौस साहब और जनाब साहिब सदर रजीउद्दीन रजी साहब, आपकी इजाज़त से एक शेर मैं एक बहुत ही उम्दा शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, ड्रामा नगारी में बहुत बड़ा नाम उनके नाम करता हूँ, जिनकी वफात हो चुकी है आज, डॉक्टर डायनेस आइजक के लिए। हाँ जी। मैंने देखा नया साल है घर में उतरते, मैंने देखा नया साल है घर में उतरते, पुराने साल को देखा चुपके से गुजरते, पुराने साल को देखा चुपके से गुजरते। इसी तरह डॉक्टर डायनेस साहब वो गुमनामी की आखिरी साल चुपके से गुजर गए। छोटी सी एक पट्टी आई टीवी पे, और वो भी प्राइवेट टीवी पे, तो उनके लिए उनका बहुत बड़ा नाम है, उनको खराज अकीदत खराज तहसीन उनके काम के लिए। मैं हमारे खुसूसी की नज़र अब जनाब अफजाल फरदौस साहब की नज़र, हम सब जो अपना वतन छोड़ आए हैं उनकी नज़र, परिंदे हैं हम अपना वतन छोड़ आए हैं, परिंदे हैं हम अपना वतन छोड़ आए हैं, वतन अपने परछाई घुटन छोड़ आए हैं, वतन अपने परछाई घुटन छोड़ आए हैं। बहुत उम्दा। और साहिब सदर, शजर साथ बातों में शजर साथ बातों में मगन मेरे लोग हैं, शजर साथ बातों में मगन मेरे लोग हैं, यूं हम उनको बातों में मगन छोड़ आए हैं। भाई क्या कहने, यूं हम उनको बातों में मगन छोड़ आए हैं। बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। और अमानत बनाकर सोच भी उठा लाए हैं, अमानत बनाकर सोच भी उठा लाए हैं, थके थे जहां वहीं थकन छोड़ आए हैं। बहुत अच्छे। थके थे जहां वहीं थकन छोड़ आए हैं। और साहिब सदर आपकी नजर दो शेर। मौजूद लम्हों में तुम मेरी सोच का इर्तिका हो, मौजूद लम्हों में तुम मेरी सोच का इर्तिका हो, अंजाम से बेखबर हैं पर प्यार की इब्तिदा हो, अंजाम से बेखबर हैं पर प्यार की इब्तिदा हो,
मैं गर्द फिर आज जूतों से झाड़ कर घर छोड़ आया। मैं गर्द फिर आज जूतों से झाड़ कर घर से निकला। मैं गर्द फिर आज जूतों से झाड़ कर घर से निकला। शायद के दीवारें गिरिया पर खुद से भी सामना हो। क्या क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायद के दीवारें गिरिया पर खुद से भी सामना हो। मौजूद लम्हों में तुम मेरी सोच का इर्तिका हो। बहुत अच्छा। 6 मिसरे आप सबकी नजर करता हूँ। चांद की चांदनी में कुछ ना कुछ तो था। चांद की चांदनी में कुछ ना कुछ तो था। मेरी आवारगी में कुछ ना कुछ तो था। मेरी आवारगी में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मुआज़। चांद की चांदनी में कुछ ना कुछ तो था। मेरी आवारगी में कुछ ना कुछ तो था। शाम की खामोशी वीरासी गलियों में, शाम की खामोश वीरासी गलियों में, इश्क की सादगी में कुछ ना कुछ तो था। इश्क की सादगी में कुछ ना कुछ तो था। याद गुजरे दिनों की और बातों में। बहुत शुक्रिया। याद गुजरे दिनों की और बातों में, आशना की कमी में कुछ ना कुछ तो था। आशना की कमी में कुछ ना कुछ तो था। चांदनी की चांदनी में कुछ ना कुछ तो था। मेरी आवारगी में कुछ ना कुछ तो था। और 2 शेर पेश करता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया नईम साहब। इस साल मुझसे कोई रियायत न कर सका। बहुत शुक्रिया। इस साल मुझसे कोई रियायत न कर सका। वो मुझसे रूठा और मैं शिकायत न कर सका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मुझसे रूठा और मैं शिकायत न कर सका। बेताब इतना शहर मोहब्बत में था मगर, बेताब इतना शहर मोहब्बत में था मगर, वो प्यार मुझसे हस्बे रवायत न कर सका। वो प्यार मुझसे हस्बे रवायत न कर सका। तारा जो रोशनी से था बिछड़ा हुआ उसे, तारा जो रोशनी से था बिछड़ा हुआ उसे, शब में कोई भी जुगनू अनायत न कर सका। शब में कोई भी जुगनू अनायत न कर सका। इस साल मुझसे कोई अनायत न कर सका। वो मुझसे रूठा और मैं शिकायत न कर सका। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जनाब सदर रज़ीउद्दीन रज़ी साहब के सदारत में मुशायरा पढ़ने का बड़ा मजा आया। क्या बात। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया के बगैर पढ़ दिया। सगार के बगैर पढ़ दिया। नहीं मैं साथ साथ पीता रहा हूँ। सगार का धुआं और है, आहू का धुआं और है। बहुत शुक्रिया। और ये धुआं कहाँ से उठता है? इस सिगार से उठता है। तो इस सिगार से नहीं लाया गौरी साहब? नहीं बुझाता है। कहते फिर कहाँ से? ये थे इस सिगार तो सर अलामती है, धुआं कहीं और से निकलता है, उठता है। जी, ये थे जनाब जीनफे गौरी साहब, जिनको आप समाअत फरमा रहे थे। और अभी हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और आज के मुशायरे की जो शख्सियत हैं, हर दिल अजीज रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेजेंड शायर हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, लेक्चरर हैं, मुसन्निफ हैं, पास्टर हैं, मेथोडिस्ट। और उनकी तालीमी काबिलियत को देखें तो वो एमए उर्दू हैं और फिर मास्टर ऑफ डिविनिटी भी किया हुआ है उन्होंने। डॉक्टर अफजाल फिरदौस जो हैं, उनकी ये खसूसियत है कि अमेरिका में जो वाइट अमेरिकन कम्युनिटी है उसके दरमियान और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके दरमियान वो पुल की हैसियत रखते हैं।
वो एक तवील अरसा से शेर व अदब की आबियारी कर रहे हैं। उनके 6 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और शेरी हलकों में उन्हें बहुत पजीराई मिली है। अगर हम उनकी किताबों का जिक्र करना चाहें तो चांदे के नाम लेना चाहता हूँ, सितारे मेरे हाथों में, ये उनकी किताब 1991 में मंजर आम पर आई। जब सारा काजल बह जाए, एक और उनकी किताब, रास्ता भूले ख्वाब, जैतून के बागों में, और उसके अलावा शलोम के नाम से उनकी नज़में जो हैं। और होस्टन में हल्का अरबाब ज़ौक़ के वो बानी हैं। डॉक्टर अफजाल फिरदौस जो हैं, उनकी कुलियात जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। आई होप उनकी एक किताब जो है कुलियात है, सूरज का परिंदा। डॉक्टर अफजाल फिरदौस जो है, उनको 4 मरतबा जो है वो अवार्ड मिल चुका है और रेडियो पर और टीवी पर वो अपीयरेंस अपनी कर चुके हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे साथ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हैं। डॉक्टर अफजाल फिरदौस जो है वो मेरे खुद बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती है और ये उनकी बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि कुछ उनकी तबीयत भी इन दिनों नासाज है, तो वो फिर भी इस मुशायरे में शामिल हुए हैं। ये उनकी बहुत मोहब्बत है। मैं दावत सुखन दूंगा जनाब डॉक्टर अफजाल फिरदौस जी। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है आवाज? जी जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है, सुन रहे हैं आप। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ देर से शामिल होने के लिए। आपने कहा कि आजकल उनकी तबीयत भी कुछ इतनी ठीक नहीं है, तो बात यह है कि बुढ़ापा आ रहा है, तो दुआ करें कि ना आए और तबीयत ठीक हो जाए। तो खुदा करे सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। मैं पहले एक फैसलाबाद के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल था कि फैसलाबाद से एक ही माह तमाम निकला है और वो है जोसेफ गौरी। इतना हसीनो जमील शख्स है ये, गोरा चिट्टा, लेकिन छोटी बहन सफिया हयात को देखकर जो है ना, वो देखा कि एक और चांद भी है वहां पर। और सफिया आपको देखकर बड़ी ज्यादा खूबसूरत, मुझे बहुत खुशी हुई। और अच्छा, मैं अब ये सबको आप बताऊं दोनों कि अफजाल साहब की किताब का हमने यहाँ फंक्शन हुआ था, तकरीब हुई थी, तो मैंने मजमून पढ़ा था, तो तब मेरी अफजाल साहब से पहली मुलाकात हुई थी। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे भाई हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, तो बहुत खुशी हुई, बड़ी बहुत प्यारी अच्छा बहन लगा। हो। मुझे तो ये, मैं ये कह रहा हूँ कि सफिया हमारी ऐसी बहन है कि मैं दूसरा चांद कह रहा हूँ, पहला तो जोसेफ गौरी है, सच्ची बात है, उसने पहले ही रहना है। सफिया हमारी ऐसी बहन है जिसको देखकर पाकीज़गी का एहसास होता है, जिसके चेहरे से पाकीज़गी का एहसास होता है, ये बड़ी अच्छी बात है। और जनाब सदर, आपकी इजाजत से 2-4 शेर सुनाना चाहता हूँ दोस्त, बाकी सारे दोस्तों को जो यूरोप में हैं, खास तौर पर जो इंग्लैंड में हैं, आफ्ताब, अलेक्जेंडर मुगल हमारे साथी, पुराने साथी हैं, इतने पुराने कि बस क्या बताएं। और मतलब बचपन से हम लोग इकट्ठे हैं ना, जोसेफ गौरी, मैं, आफ्ताब, नईम वाइस साहेब, फादर नसीर मानी बाद में शामिल हुए। तो राज साहब, आपकी इजाजत से 2-4 शेर सुनाकर इजाजत चाहूंगा। इरशाद। तो पहले बिल्कुल सादा से ताजा शेर सुनिए कि अपना, जब भी कलियों के ख्वाब मरते हैं, वाह क्या जब भी कलियों के ख्वाब मरते हैं, मोतिया और गुलाब मरते हैं। जब भी कलियों के ख्वाब मरते हैं, मोतिया और गुलाब मरते हैं, लोग रहते हैं उम्र भर नाकाम, लोग रहते हैं उम्र भर नाकाम और फिर कामयाब मरते हैं। बहुत अच्छा शेर। लोग रहते हैं उम्र भर नाकाम और फिर कामयाब मरते हैं। क्या सहले मुमकिन है जनाब, कमाल है। बड़ी मेहरबानी। लोग रहते हैं उम्र भर नाकाम और फिर कामयाब मरते हैं।
ऐसी आंखों के दश्त हैं जिनमें, ऐसी आंखों के दश्त हैं जिनमें झील बनती शराब मरते हैं। ऐसी आंखों के दश्त हैं जिनमें झील बनती शराब मरते हैं। और एक मुद्दत से मेरी बस्ती में सिर्फ अहले किताब मरते हैं। एक मुद्दत से मेरी बस्ती में सिर्फ अहले किताब मरते हैं। और मैं तो कहता हूँ देख लो तुम भी, मैं तो कहता हूँ देख लो तुम भी, कैसे आंखों में ख्वाब मरते हैं। मैं तो कहता हूँ देख लो तुम भी, कैसे आंखों में ख्वाब मरते हैं। और एक मुद्दत से मेरी बस्ती में सिर्फ अहले किताब मरते हैं। चंद गजल के चंद अशार और के अभी बनाया नहीं है मगर बनाना है। अभी बनाया नहीं है मगर बनाना है। अंधेर नगरी को सूरज नगर बनाना है। अभी बनाया नहीं है मगर बनाना है। अंधेर नगरी को सूरज नगर बनाना है। अभी न देख के तस्वीर नामुकम्मल है। अभी न देख के तस्वीर नामुकम्मल है। अभी मकान नदी और शजर बनाना है। अभी न देख के तस्वीर नामुकम्मल है। अभी न देख के तस्वीर नामुकम्मल है। अभी मकान नदी और शजर बनाना है। क्या कहने। और मैं जानता हूँ कि दीवार पत्थरों की है। मैं जानता हूँ कि दीवार पत्थरों की है। मगर मुझे तो बहरहाल दर बनाना है। मैं जानता हूँ कि दीवार पत्थरों की है। मगर मुझे तो बहरहाल दर बनाना है। और इटली वाले चांद की नजर शेर के चांद रोशन है। डॉक्टर साहब चांद रोशन है, चौधरी का चांद। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिडेंजा का चांद रोशन है। कि तू जल परी है तेरी जिंदगी है पानी से। तू जल परी है तेरी जिंदगी है पानी से, सो तेरे वास्ते पानी पे घर बनाना है। तू जल परी है तेरी जिंदगी है पानी से, बहुत शुक्रिया। तो तेरे वास्ते पानी पे घर बनाना है। और सफिया याद सुनो शेर के, दुआ करो कि मेरा राज हंस लौट आए। दुआ करो कि मेरा राज हंस लौट आए। नए सफर में उसे हम सफर बनाना है। क्या बात। दुआ करो कि मेरा राज हंस लौट आए। वाह। नए सफर में उसे हम सफर बनाना है। और एक गजल और उसके बाद इजाजत जनाब सदर को सुनेंगे, रफी राज साहब को सुनेंगे हम। कि बारिश से कोई दश्त भी जलथल नहीं हुआ। बारिश से कोई दश्त भी जलथल नहीं हुआ। बंजर जमी का मसला फिर हल नहीं हुआ। बारिश से कोई दश्त भी जलथल नहीं हुआ। बंजर जमी का मसला फिर हल नहीं हुआ। बहुत अच्छे। दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया। दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया।
हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं हुआ। क्या कहेंगे, वाह, डॉक्टर साहब, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया। हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं हुआ। ए चांद तेरे साथ भटकना था रात भर। वाह वाह, क्या फैसलाबाद के दूसरे चांद सफिया हयात के नाम। क्या चांद तेरे साथ भटकना था रात भर, वो तो खुदा का शुक्र में बादल नहीं हुआ। ए चांद तेरे साथ भटकना था रात भर, वो तो खुदा का शुक्र में बादल नहीं हुआ। और नहीं वैसा है कि तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में। तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में। तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत अच्छा। तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ। पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें। बहुत अच्छा। पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें, रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं हुआ। रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं हुआ। क्या कहने, जख्मी हुए हैं पाँव तो अफजाल गम न कर। जख्मी हुए हैं पाँव तो अफजाल गम न कर, सहराए जिंदगी कभी मखमल नहीं हुआ। सहराए जिंदगी कभी मखमल नहीं हुआ। और ए चांद तेरे साथ भटकना था रात पर, वो तो खुदा का शुक्र में बादल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सब दोस्तों से मिलकर। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपका कलाम, बहुत जबरदस्त। एक सेकंड के लिए डॉक्टर साहब, चाइना ने अपना सूरज निकाला है, आपने फिडेंजा से अपना चांद निकाल दिया। ये वहां से चांद निकाल लेंगे यूएसए से। जी, बहुत शुक्रिया। और ये थे डॉक्टर अफजाल फिरदौस, जो कह रहे थे कि एक मुद्दत से मेरी बस्ती में सिर्फ अहले किताब मरते हैं। मैं तो कहता हूँ देख लो तुम भी कैसे आंखों के ख्वाब मरते हैं। क्या डॉक्टर साहब, बेशक आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन जो कलाम है, जो उसकी तरोताजगी है, और जिस तरह हमें मजा आया कलाम सुनने का, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी दुआएं हैं हमारी आपके लिए कि आप सेहतमंद रहें और खुदा आपको कायम रखे। और मैंने बीमारी भी बता दी है मानी साहब, मैंने बीमारी बता दी है कि बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापे के कुछ गिफ्ट होते हैं जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो मैंने सुना था कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, इसका मतलब कि फिर वो गलत था। डॉक्टर साहब, बुढ़ापा ठीक है आ रहा है, लेकिन आपके कलाम में लड़कपन आ रहा है। ये एज जहाँ बढ़ती है तो फिर इंसान जो है वो बच्चा होता जाता है आस्ता आस्ता। सब लोग ऐसे नौजवान होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजाल फिरदौस साहब। और नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस को। बहुत खूबसूरत कलाम उनका, और बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत जिनका हम कलाम सुन रहे थे। आज का जो मुशायरा है उसकी सदारत जो है जनाब रजीउद्दीन रजी साहब, जो मुल्तान से हैं, वो फरमा रहे हैं। वो इंचार्ज हैं उर्दू सेक्शन APP मुल्तान के, जनरल सेक्रेटरी हैं सुखनवार फोरम मुल्तान के, और बानी हैं अदबी बैठक मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के। सीनियर सहाफ़ी हैं, शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं और कॉलम निगार हैं। साबिक सदर हैं प्रेस क्लब मुल्तान के। बहुत ही मोहब्बत करने वाली और मुतहरिक शख्सियत। मैं दावते सुखन देता हूँ मुल्तमिस हूँ जनाब
रजीउद्दीन रजी साहब से कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें और जो खुतबा सदारत है वो भी फरमाएं। सर मैंने थोड़ी सी गुजारिश करनी है अगर रजी भाई से कलाम से पहले। जी। अच्छा, रजी भाई ने अभी फरमाया था कि वो फैसलाबाद आते रहते हैं, तो वो बात बीच में रह गई थी। तो रजी भाई, यहाँ आपका दफ्तर भी है, आपका घर भी है, आप जब आए हम आपको दीदा और दिल फराश मिलेंगे यहाँ पे। जी मैं जरूर जब भी आया आपसे मुलाकात होगी। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे और वो उर्दू सर्विस के इंचार्ज हैं राव आमिर साहब, वो फैसलाबाद में ही होते हैं। जी जी जी। तो मैं अब जब भी आया आपसे भी मुलाकात होगी, सफिया साहिबा से भी मिलूंगा और जरूर मुलाकात। शाम रखेंगे हम, आपके लिए एक शाम रखेंगे और आपको सुनेंगे। जी जरूर। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आज कुछ दोस्तों से सबसे पहले तो मुझे जावेद याद साहब का शुक्रिया अदा करना है जिनके ज़रिए मैं इस महफिल में शरीक हुआ और उन्होंने इतने इसरार किया। मैं ऑनलाइन मुशायरों में कम जाता हूँ, दोस्तों को मालूम है, कुछ नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि मुमकिन नहीं होता इस तरह मुशायरे में बैठना। जावेद साहब ने इतनी मोहब्बत से कहा मुझे, फिर आफ्ताब अलेक्जेंडर साहब के साथ मेरा एक ताल्लुक है, उन्होंने बहुत खुलूस के साथ मोहब्बत के साथ दावत दी। फिर इतने खूबसूरत दोस्तों को सुना है आज मैंने। अफजाल साहब ने जो हमने उनका कलाम सुना, इतना लुत्फ आया। और पंजाबी शायरी भी सुनी मुख्तलिफ दोस्तों की, उर्दू शायरी भी सुनी। और फिर मुझे जी चाहा कि मैं भी आज आपको अपनी पंजाबी शायरी भी सुनाऊंगा, उर्दू की चीज़ें सुनाऊंगा, क्योंकि फैसलाबाद में पैदा हुआ, मायदी झुग्गी के इलाके में मैं पैदा हुआ था। और मेरी नानी अम्मा मेरे बहुत करीब रहंदे जे मेरे बहुत करीब रहंदे जे। हाँ जी, तो मैं जनाब आप सब दोस्तों की नज़र चंद अशार और उसके बाद एक पहले तो सबसे एक आपको चंद अशार सुनाता हूँ जो हवाएं कैद करके रोशनी को मार देते हैं। हवाएं कैद करके रोशनी को मार देते हैं, ये कैसे लोग हैं जो जिंदगी को मार देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कह रहे करके रोशनी को मार देते हैं, ऐसे लोग हैं जो जिंदगी को मार देते हैं। हमारे वास्ते जीने का जो पैगाम लाता है, हमारे वास्ते जीने का जो पैगाम लाता है, हमारा ज़र्फ तो देखो उसी को मार देते हैं। हमारे वास्ते जीने का जो पैगाम लाता है, हमारा ज़र्फ तो देखो उसी को मार देते हैं। और वो पहले दर्स देते हैं हर एक को आदमियत का, और उसके बाद हर एक आदमी को मार देते हैं। वो पहले दर्स देते हैं हर एक को आदमियत का, और उसके बाद हर एक आदमी को मार देते हैं। यहाँ खुशबू का लाशा है, इसे गुलशन नहीं कहना। यहाँ खुशबू का लाशा है, इसे गुलशन नहीं कहना, ये मक्तल है, यहाँ तो हर किसी को मार देते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना। यहाँ खुशबू का लाशा है, इसे गुलशन नहीं कहना, ये मक्तल है, यहाँ तो हर किसी को मार देते हैं। एक पंजाबी दी नज़म सुनाना तुहानू। पानी पानी जी। पानी पानी पी गया इको डीक च सानू, सावा नालों उच्चा पानी, अखियां नालों डूंगा पानी। पानी पानी पी गया इको डीक च सानू, सावा नालों उच्चा पानी, अखियां नालों डूंगा पानी। ते तत्ती रेत ते टुर के प्यार प्रीत दी रीत निभानी, साडे नाल इक रात दी रानी, रस्मा कसमा तोड़ के टुर हुन, जिंद जवानी फेर नहीं आनी। कसमा कसमा तोड़ के टुर हुन, जिंद जवानी फेर नहीं आनी। और पानी पानी दिल दा जानी, भांबड़ नालों तत्ता पानी, सड़कां उत्ते डुलदा रुड़दा, तेरे मेरे जय लोकां दे
ਚੁੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤਾ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਪੈਂਦਾ ਏ ਖਸਮਾਂ ਖਾਣ ਕਪੱਤਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਵਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਵਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੂਏ ਕਦ ਟੇਕੇਗਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰੱਤਾ ਪਾਣੀ 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 ਦਰਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਰਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਣੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਲਾਣੀ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ अजय से मेरे साह बाकी ने अजय मैंने मौत नहीं अजय से मैंने एक गजल सुनाकर इजाजत चाहूंगा कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तू अगर मेरी इजाजत से नहीं देखेगा रास्ता तुझको मोहब्बत से नहीं देखेगा। वो अगर मेरी इजाजत से नहीं देखेगा रास्ता तुझको मोहब्बत से नहीं देखेगा इसकी ताबीर कभी भी ना मिलेगी तुझको ख्वाबगर पूरी सदाकत से नहीं देखेगा। बहुत अच्छा क्या कहने इसकी ताबीर कभी भी ना मिलेगी तुझको ख्वाबगर पूरी सदाकत से नहीं देखेगा खालो खद उसके नजर में ना मुकम्मल होंगे खालो खद उसके नजर में ना मुकम्मल होंगे तू अगर पूरी महारत से नहीं देखेगा खालो खद उसके नजर में ना मुकम्मल होंगे तू अगर पूरी महारत से नहीं देखेगा वो इबादत का मुनकिर तो है लेकिन तुमको वो इबादत का मुनकिर तो है लेकिन तुमको वो कभी इतनी हकारत से नहीं देखेगा। वो इबादत का मुनकिर तो है लेकिन तुमको वो कभी इतनी हकारत से नहीं देखेगा। ये तेरा चाहने वाला तो बहुत खुदसर है ये तेरा चाहने वाला तो बहुत खुदसर है ये तुझे तेरी इजाजत से नहीं देखेगा। ये तेरा चाहने वाला तो बहुत खुदसर है क्या ये तुझे तेरी इजाजत से नहीं देखेगा। समीर शेर सुने के एक दफा उस पे अकीदे की हकीकत खुल जाए एक दफा उस पे अकीदे की हकीकत खुल जाए फिर किसी को भी अकीदत से नहीं देखेगा। हकीकत खुल जाए फिर किसी को भी अकीदत से नहीं देखेगा। जिस तरह मैंने तुझे देखा है चोरी चोरी जिस तरह मैंने तुझे देखा है चोरी चोरी कोई भी इतनी मुशक्कत से नहीं देखेगा। बहुत अच्छे मैंने तुझे देखा है चोरी चोरी कोई भी इतनी मुशक्कत से नहीं देखेगा वो तो उजलत में चला जाएगा मुझसे मिलकर वो रजी मुझको फरागत से नहीं देखेगा। वो तो उजलत में चला जाएगा मुझसे मिलकर वो रजी मुझको फरागत से नहीं देखेगा। तू अगर मेरी इजाजत से नहीं देखेगा रास्ता तुझको मोहब्बत से नहीं देखेगा। बहुत अच्छे ताबीर कभी भी ना मिलेगी तुझको वो अगर ख्वाबगर पूरी सदाकत से नहीं देखेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत मोहब्बत आपके लिए सलामत रहे आप बहुत खुशगवार तजर्बा इंशाल्लाह रहा रहेगा आप सबके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ये तेरा चाहने वाला तो बहुत खुदसर है ये तेरी इजाजत से नहीं देखेगा। क्या खूबसूरत कलाम जनाब रजीउद्दीन रजी साहब सदर मुशायरा उनको हम समाअत फरमा रहे थे और हमारा जो आज का मुशायरा है ये तकरीबन अभी इख्तिताम को पहुंचता है।
माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान, जिन्होंने इस मुशायरे का एहतमाम किया और जिनकी बदौलत हम सब आज ऑनलाइन यहाँ पे इकट्ठे हुए। इसके रूह रवां जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल, उनकी तरफ बढ़ते हैं कि वो शुक्रिया के कलमात अदा करें। जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब। मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है अपने नाजरीन का, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हमें ज्वाइन किया और वो हमारे साथ मुशायरे के आखिर तक मौजूद रहे और उन्होंने बहुत मुशायरे को सराहा है। बहुत अच्छे खूबसूरत कमेंट्स भी आए हैं, उनका शुक्रिया। और फिर मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के शोरा कराम का, जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत शायरी से हमें नवाजा। जनाब रेवरेंड बशीर गिल आसम साहब इंग्लैंड से, जनाब अयूब शहजाद साहब कनाडा से, रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी फैसलाबाद से, जनाब समीर अजमल साहब फैसलाबाद से, जनाब यूनुस मरियम साहब लाहौर से, जनाब नईम वाइस साहब लंदन से, जनाब जावेद याद साहब मुल्तान से, मोहतरमा सफिया हयात साहिबा फैसलाबाद से, और मेरे बहुत मोहतरम जनाब जीम फे गौरी इटली से। और मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है जनाब रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फरदौस साहब का, जिन्होंने हमारी दावत पर आज के मुशायरे में शिरकत की और बतौर मेहमान ख़ुसूसी सदारत में शामिल हुए, मुशायरे में शामिल हुए और अपने कलाम से भी हमें नवाजा। बहुत ही शुक्रिया अदा करना है जनाब रज़ीउद्दीन रज़ी साहब का, जिनके साथ एक अरसे के बाद मुलाकात हुई। जब मैं मुल्तान में होता था तो उनसे मुलाकात रहती थी और मुझे अच्छा लगा एक तवील अरसे के बाद उनसे दोबारा ऑनलाइन मुलाकात करके। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत को कबूल किया और सदारत फरमाई और अपने खूबसूरत कलाम से भी हमें नवाजा। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है ख़ास तौर पे रेवरेंड फादर इमानुअल नज़ीर मानी साहब का, जिन्होंने हस्बे रवायत मुशायरे को बहुत ही खूबसूरती से चलाया। अगर वो ना होते तो शायद बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बहुत उम्दा मॉडरेट किया जी, बहुत उम्दा मॉडरेट, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। अगर मुशायरा कामयाब है तो उसका तमाम सेहरा उनके सर है। अगर इसमें कोई कोताही रही तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मुझ पर है। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर अपने नाजरीन और अपने तमाम शुरका का, मेहमान ख़ुसूसी का, जनाब साहिब सदर का और जनाब मोहतरम मॉडरेटर साहब का, जिन्होंने आज के मुशायरे को चलाया, उनके शुक्रिया के साथ ही हम सबसे इजाज़त चाहेंगे। आपका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस।